शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये सूरत कैफ़ का अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस सूरत कैफ़ कुरान मजीद के 15वें पारे में मौजूद है। ये सूरत मक्का में नाजिल हुई और इसकी 110 आयतें हैं। और जब हमारे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के सर को कूफे में लटकाया गया तो आपने सूरत कैफ़ की इब्तदाई जो 12 आयतें हैं वो तिलावत होती रहीं इस सर से इमाम हुसैन के। हमारी जानें इन पर कुर्बान हो कि उन शहीद करने के बाद जब उनका सर नेज़े पे लटकाया गया, जब भी वो तिलावत करता जा रहा था और जब इनको अपने उस पे लटकाया गया अपने इसको कूफे में, तो इसको कूफे में जब जाके इसको लटकाया गया तो उस वक्त ये सूरत कैफ़ की 1 से लेके 12 आयतें बार बार तिलावत कर रहे थे। यानी ये सूरत कैफ़ अल्लाह मियाँ ने इसके अंदर कितना ज़ोर असर रख दिया है। वैसे तो हर आयत में अल्लाह ने कोई ना कोई ऐसी ताकत रखी है, कोई ऐसा उसमें ऐसी कैफियत रख दी गई है जिसकी वजह से हमारे मसाइल हल होते हैं। और वैसे भी अल्लाह का एक इरशाद है, अल्लाह ने कुरान को उतारना, अल्लाह ने एक बयान देना है, किसी तरफ ही दें। जैसे सूरत कुल अल्लाह में अपनी तौहीद ही दी है सारी। और इसी तरह सूरत कौसर में हज़रत फ़ातिमा के बारे में बताया, हमने आपको कौसर अता की। तो इसी तरह सूरत कैफ़ के जो सीन है इसके अंदर ये है कि क्या, जिसका तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूँ, क्या तुम समझते हो कि गार और कुतबे वाली हमारी निशानियों में से कितनी अजीब निशानियाँ हैं। वो अल्लाह कुरान में इरशाद कर रहा है और वो इसको बार बार पढ़ रहे हैं। और हमारे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरमाते हैं, जो शख्स इसकी जुमे की रात को या जुमे के दिन को इसकी तिलावत करेगा इस सूरत की, तो वो शहीद होकर मरेगा। मतलब कि जो उसकी मौत होगी शहीद की मौत होगी और क़यामत वाले दिन वो शहीदों के लिस्ट में खड़ा होगा। इसकी सूरत कैफ़ की ये मतलब ये अल्लाह मैंने इसकी तफसीर बताई है। और जो रात को बच्चा डरता हो या जो आदमी डरता हो या जो भी कोई आदमी, बच्ची, बहन, जो भी कोई डरता हो और उसको नींद भी पूरी नहीं आती, वो नींद में भी बेचैन रहता हो और वो मतलब कि अजीब अजीब ख्वाब भी देखता हो, जहन उसका रात को अजीब मुंतशिर होता हो, तो उसको चाहिए कि वो सोने से पहले ये 2 आयतें जो सी 11 और 12 को पढ़ के सोने की कोशिश करे। और अगर जिस्म में कहीं दर्द हो, अगर इंसान के जिस्म में कहीं दर्द हो तो ये सूरत 11 और 12 को पढ़े और इसको पढ़ने के बाद उस दर्द के मुकाम पर फूंक दम कर दे और इंशाअल्लाह ताला उसका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और जो रात को जो उसको ख्वाब आते हैं या नींद नहीं आती, बेचैन होता है, उसको भी स्मूथली नींद आना शुरू हो जाएगा। पहले दिन तो पढ़ने से शायद ना हो, लेकिन ऐसा आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको उसका नींद की जो शिकायत हो और जो जिस्म में कहीं दर्द हो उसके ऊपर अमल करने से वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब दूर हो जाएगा। इसको आपने 10 दिन आप ये अमल करके देख लें, आपके जो दर्द की जगह है या और भी कोई प्रॉब्लम है सब इसकी दूर हो जाएगी। वो शख्स जो दर्द की वजह से काम ना कर सकता हो, यानी कि उसमें हिम्मत ही नहीं है कि मैं काम कर सकूं, तो वो इसको इसी अपने सूरत कैफ़ की आयत नंबर 20 को विर्द किया करे। छोटी सूरत है, उसको आयत नंबर 20 के दम किया करे और दम करने से उसके काम की हिम्मत हो जाएगी या दर्द उसका ख़त्म हो जाएगा और काम की तरफ बढ़ जाएगा। इसी तरह ये अपना अगर ये आयत जो सी इसलिए भी है कि अगर आपको कोई गम है, आपको कोई परेशानी है और आपका मतलब ये इसको क्या उसका नाम, आपकी हिम्मत नहीं है, बल्कि एक शख्स ने इमाम से शिकायत की कि मैं दर्द की वजह से कुछ काम नहीं कर सकता, रोज़ी नहीं कमा सकता। आपने कहा कि आप ऐसा करें, इसको आपने इसी आयत को आपने 112 दफ़ा पढ़ना है
اور 10 دن تک پڑھنا ہے آپ نے۔ تو اس کے اندر پڑھنے سے آپ کے اندر ہمت آ جائے گی، آپ کے درد سارے جسم کے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کام کی طرف مطلب کہ آپ رجحان ہو جائے گا، اور اللہ میں آپ کو ہمت دے گا، آپ کام کی اپنا کوشش کریں گے تو کام آپ کر لیا کریں گے۔ لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ اس کا جب تلاوت کریں گے اس شخص کے بارے میں گا تو وہ گوشت کا صدقہ بھی کبھی کبھی دے دیا کرے، 15 دن 20 دن کے بعد اس کو گوشت کا صدقہ دے دیا کرے۔ ویسے اس کی صورت کا پڑھنا کا بہت فضیلت ہے، یہ میں نے اپنے مختصر آپ کو بتایا ہے۔ لیکن اگر اب اس کو آپ کسی بھی پریشانی میں ہے، کوئی بھی غم ہے آپ کو، کوئی مطلب کہ پریشانی ختم ہی نہیں ہو پا رہی، اور آپ مطلب کہ پریشانی میں گرے ہوئے، بہت سی آپ نے عمل کر لیے، آپ کو عمل اس کا فائدہ ہی نہیں دے رہا، تو آپ اس کو سورۃ کہف کی آپ اس کو ایک دفعہ اس کی تلاوت کر لیا کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد معصومین کے صدقے سے وسیلے سے دعا مانگیں، اللہ میں آپ کی دعا کامیاب پوری کرے گا، اور آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے، تمام مسائل حل ہوں گے۔ کوئی بھی مسائل شرعی آپ کے پاس ہے، اگر آپ مسائل کو لے کے بیٹھے ہوئے تو آپ کو جو اللہ سے دعا مانگیں گے اس آیت کو پڑھنے کے بعد، تو آپ کو وہ مطلب ہے، اور اس کو اگر آپ جمعرات والے دن سے شروع کر لیں، اور مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ اس کو پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے پڑھ لیں، یہ سونے سے پہلے اس کو تھوڑا وقفہ دے کے تھوڑے سے پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، آپ کے تمام مشکلات، آپ کی تمام پریشانیاں بھی اسی سورۃ کہف سے دور ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔